अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। राष्ट्रीय एकात्मता के प्रतीक रहे हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनका उर्स करीब आ रहा है। इसी को देखते हुए पिछले साल जो धांधलियां हुई और जो यहाँ पर लांछन लगे गए और जो उंगलियां उठाई गई, उसी को देखते हुए आज एमडीओ यानी कि माइनॉरिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस संगठन की ओर से एक निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह उर्स 2025 के अवसर पर भाविक भक्तों को भौतिक सुविधाएं दिए जाए, ऐसा आदेश पारित करे। इस तरह का निवेदन जिला कलेक्टर को दिया गया है। दिए गए निवेदन में कहा है कि उर्स 2 फरवरी से लेकर तो 12 फरवरी 2025 तक ही रखा जाए और उसकी इजाजत दी जाए। और उसमें बाजार यानी कि मीना बाजार जो भरता है, दुकानें लगती है, उन्हें रात का 2 बजे तक का टाइम दिया जाए। और उसमें उर्स 2025 के लिए मीना बाजार और वहाँ पर लगने वाली दुकानों का कीमत जो किराया रहता है वो एक वाजिबी लगाया जाए, जिससे व्यापारी बड़े बड़े दूर से आ सके। और परभनी महानगर पालिका की ओर से यहाँ पर सफाई नहीं रखी जाती है, ना ही पानी का इंतजाम किया जाता है और मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। वो मूलभूत सुविधाएं तुरंत दी जाए और उसकी जिम्मेदारी ली जाए, ऐसे मांग का निवेदन दिया गया है। दिए गए निवेदन पर महबूब खान पठान महाराष्ट्र सचिव, जिला अध्यक्ष सैयद रफीक पेड़गांवकर, शेख उस्मान शेख इस्माइल जिला कार्यकारी अध्यक्ष और जिला सह सचिव शेख शमशुद्दीन और उसी साथ शहर अध्यक्ष शेख यासीन पटेल आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। त्योहारी का उर्स 18 दिनों का रखा गया था। 18 दिन में जो धांधलियां मची थी, जिसमें से 3 दिन का उर्स खत्म करते हुए घोषणा देते हुए 15 दिन का रखा गया था। इस बारी को सभी नागरिकों का यह कहना है कि 10 से 12 दिन का उर्स भरा जाए और इसके अंदर जो सुविधा है वो सुविधाएं भौतिक सुविधाएं प्रदान की जाए और रात का समय 2 बजे तक का रखा जाए, ऐसी मांग की जा रही है। अब यह बात वक्फ बोर्ड कितना मानता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। परभनी शहर के नवा मोंडा इलाके में मुख्य बाजार आवाजाही के लिए मीनाताई ठाकरे रास्ते के निर्माण की तकरीबन 25 से 30 सालों के बाद रुका हुआ काम था, जिससे इस बाजार के इलाके में आने वाले नागरिकों को और खास तौर पर व्यापारियों को बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता था। इस मार्केट में बड़े बड़े व्यापारी जैसे कि किराना, कपड़े, ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा अन्य विभिन्न होलसेल रिटेल दुकानें मीनाताई ठाकरे इस रास्ते पर है। यहाँ के सभी व्यापारियों ने मिलकर प्रशासन से मांग की, लेकिन प्रशासन ने नजरअंदाज की भूमिका लेने पर आखिर सभी व्यापारियों ने मनपा के प्रथम महापौर और राष्ट्रवादी कांग्रेस के महानगर जिला अध्यक्ष प्रताप भैया देशमुख इनसे मिलकर अपनी परेशानी जाहिर की। प्रताप भैया ने गंभीरता से लेते हुए इस रास्ते के लिए फंड का निर्माण करते हुए आज तारीख 24 दिसंबर 2024 मंगलवार के रोज रास्ते के काम का उद्घाटन किया। महानगर पालिका के प्रथम महापौर प्रताप भैया देशमुख इनके हाथों उद्घाटन किया गया और रास्ते का काम शुरू हुआ। खास तौर पर प्रताप भैया का व्यापारियों की ओर से सत्कार करते हुए अभिनंदन किया गया। इस समय प्रथम महापौर प्रताप भैया देशमुख, पूर्व नगर सेवक रामभाऊ रेंगे, दिलीप शर्मा, अशोक सेठ, राका, यमराज जोशी, पांडु अट्टमवार, नाना जोशी, अभिजीत मुंडे और परभनी के सभी इस इलाके के व्यापारी रास्ते निर्माण के समय मौजूद थे। इस समय प्रताप भैया देशमुख इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। महत्वाचे बाजारपेठ आहे, ज्याला आपण नवा मोंडा म्हणून ओळखले जातो, त्याच्या लगतचाच जो मीनाताई ठाकरे रोड आहे, त्या रोडचं उद्घाटन आज रोडच्या कामाचं उद्घाटन आज या ठिकाणी संपन्न झालं। या ठिकाणी आमचे सहकारी रामभाऊ रेंगे, सर्व शर्माजी असतील, काकाजी असतील, सर्व स्वप्नील असतील, सर्वांची बऱ्याच दिवसाची इच्छा होती की या रोडचं काम झालं पाहिजे। मागच्या काळामध्ये या प्रमुख रस्त्याचे काम झाले होते, पण हा रस्ता काही कारणास्तव पेंडिंग राहिला होता। पण मागच्या आता कालच्या DPDCमध्ये आदरणीय बनसोडे साहेब आणि आमच्या वतीनं, राष्ट्रवादीच्या वतीनं आणि सर्व महायुतीच्या वतीनं DPD शहरामध्ये जे 150 कोटीचे कामं आपण DPDCच्या माध्यमातून प्रस्तावित केले, त्यापैकी हे काम आहे। मुळात या कामाला 1.5 कोटीचं होतं, पण त्याच्यामध्ये ॲडजस्टमेंटमध्ये तो 1 कोटीवर आलं आहे। उर्वरित जे 50 लाख आहेत ते सुद्धा आम्ही प्रयोजन करण्याचा प्रयत्न करत आहोत आणि राहिलेला जो भाग आहे तो सुद्धा ह्या रोडचा भाग पूर्ण करण्याचा मानस आमचा आहे, जेणेकरून इथं येणारा जो वर्ग आहे तो ग्रामीण भागातला आहे आणि मुख्यतः शहरातले देखील मोंड्यामध्ये खरेदीसाठी येतात। या रस्त्याची फारच दयनीय अवस्था झाली होती। सर्वांच्या विनंतीला, सर्वांच्या ह्याला मान देऊन आम्ही इथं त्या रोडचं आज या ठिकाणी उद्घाटन केलेलं आहे आणि ते काम दर्जेदार करून घेतील ते सर्व असं व्यापारी मंडळावर आहे आणि गुत्तेदार बी चांगला आहे, त्याच्यामुळं काही अडचण येणार नाही असं मला वाटतं। परत एकदा ही जी समस्या होती हे सोडवण्याचं काम आम्ही सर्वांना त्या वतीनं केलं आणि
असाच शहराच्या विकासाच्या बाबतीत आमची प्रयत्नशील राहू. धन्यवाद. सर्व व्यापाऱ्याच्या वतीनं स्वतः भैया यांनी आमच्या रोडच्या कामाला जी गती दिली त्याच्याबद्दल सर्व व्यापाऱ्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभार मानतो. परभनी शहर से बाहर निकलने वाले रास्ते जिसमें उड़ान पुल ब्रिज बनाया गया है परभनी में, ये ब्रिज पर कतारों की कतारें गाड़ियों की खड़ती हुई नजर आ रही है। इसकी वजह यह है कि यहाँ जो गन्ने के ट्रैक्टर और गन्ने के गाड़ियाँ आ रहे हैं और यहाँ कारखाने के लिए कपास और ये ट्रैक्टर पूरे रास्ते को रुका दे रहे हैं, जिसके कारण यातायात में बाधाएं निर्माण हो रही है। बड़े पैमाने पर ट्रक, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर गाड़ियों की परेशानियों का सामना करते हुए ड्राइवर अपनी गाड़ियां निकालते हुए नजर आ रहे हैं। गंगाखेड़ रोड की तरफ से अनुसया टाकिस से लेकर तो ब्रिज पस्ते पर पूरी तरह गाड़ियों की कतारें दिखाई देती है। उसी तरह से जिंतूर रोड से आते हुए रास्तों पर भी गाड़ियां रुकी हुई नजर आती है। तो बस स्टैंड की ओर आते समय यहाँ पर भी ब्रिज के गाड़ियों की कतारें लाइन लगने की वजह से यहाँ से जाने आवाजाही करने वालों को बड़े ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस ओर शहर ट्रैफिक शाखा ध्यान दे और इन रास्तों को खुला किया जाए, ऐसी मांग ग्राहकों की ओर से की जा रही है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभनी जिले में आने वाले दिनों में यानी कि 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार के रोज अलग अलग स्थानों पर तूफानी हवाओं और गरज और बिजली के साथ हल्के माध्यम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र मुंबई से प्राप्त हुए पूर्व अनुमान के अनुसार मराठवाड़े में अगले 2 दिनों के तक मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है, जबकि 26 से 28 के बीच आसमान में बादल छाए रहेंगे की संभावना जताई जा रही है। 26 दिसंबर को छत्रपति संभाजी नगर यानी औरंगाबाद जिले में अलग अलग स्थानों पर तूफानी हवाओं और गरज बिजली, तेज हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। 27 दिसंबर को छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद और जालना जिले में आंधी, गरज बिजली, तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे की साथ साथ अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और ओलावृष्टि होगी, जबकि परभनी और बीड़ जिले में आंधी आएगी। अलग अलग स्थानों पर गड़गड़ाहट, बिजली चमकना, तेज हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटा के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 28 दिसंबर को छत्रपति संभाजी नगर यानी औरंगाबाद और बीड़, जालना जिलों में अलग अलग स्थानों पर तूफानी हवाओं और गरज बिजली, तेज हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के खिलाफ बसपा की जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति से गुहार। आज तारीख 24 दिसंबर 2024 मंगलवार के रोज परभनी जिले की ओर से बहुजन समाज पार्टी के परभनी जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक अनुरोध प्रस्तुत करते किया गया और कहा गया है कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अपमानजनक बयान से देश के संविधान प्रेमी नागरिकों में गुस्से की लहर है। इसलिए देश में शांति भंग होने की बात कहने वाले गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाना चाहिए। इस तरह का निवेदन दिया गया है। दिए गए निवेदन पर अनिरुद्ध रणवीर प्रदेश सचिव, अशोक वायवड़ जिला अध्यक्ष, राहुल घनसावन, राजकुमार इंगड़े, किरण फुलपगार, शेख पाशा, शेख हबीब के अलावा अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर मौजूद है। इस समय उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। भारताचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी जे संसदेमध्ये 4-5 वेळेस आंबेडकर हा उच्चार केला, हा प्रकार पूर्ण निंदनीय आहे। आणि जर या अमित शहाला भारतीय संविधानामुळे ते खासदार झाला आहे, गृहमंत्री झाला आहे, आम्ही प्रथमतः या सर्वांचा आम्ही निषेध करतो। त्या संदर्भात आम्ही माननीय कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिलं, त्याच्यावर त्याच्यामार्फत राष्ट्रपतीला निवेदन दिलं, त्याच्यावर कडक कारवाई व्हावी ही बहुजन समाज पार्टीची पूर्ण मागणी आहे। या अधिवेशनामध्ये अमित शाह यांनी जो आंबेडकर नावाचा फॅशन झाला, हे या पद्धतीचं जे अपमानजनक वाक्य त्या ठिकाणी उद्गारलं आहे। यामुळे देशातील नव्हे जगातील जे बाबासाहेब आंबेडकरांना मानणारा समुदाय आहे, त्याच्या भावना आहत झालेल्या आहेत। या त्यांच्या वक्तव्याचा आम्ही जाहीर निषेध करत आहोत।
काँग्रेस पक्षाने बाबासाहेबाचा अनेक वेळा अपमान केला. 1952ला बाबासाहेबांच्या विरोधात उमेदवार देऊन निवडणुकीत हरवण्याचं काम केलं. संविधान सभेत काँग्रेसने अनेक वेळा बाबासाहेबांचा अपमान करत असतानाच ते भाजपवाले कुठं कमी राहतो म्हणून यांच्यामध्ये स्पर्धा लागली आणि भाजपच्या केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी बाबासाहेबांसाठी अपमानजनक शब्दाचा वापर केला आणि या ठिकाणी या गोष्टीचा बहुजन समाज पार्टीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा परमादरणीय बहनकुमारी मायावतीजी यांच्या दिशानिर्देशामध्ये देशभरामध्ये आज निवेदन देण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून परभणी जिल्हा युनिटच्या वतीने या ठिकाणी हे निवेदन देण्यात आलेलं आहे. यामध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या संदर्भामध्ये त्यांच्या या ठिकाणी त्यांचा राजीनामा द्यावा आणि राजीनामा देऊन त्यांच्यावर जे काही कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी आणि त्यांनी या गोष्टीची माफी मागून राजीनामा द्यावा आणि त्यांच्यावर पुढील कारवाई करण्यात यावी अशी या ठिकाणी बहुजन समाज पक्षाच्या वतीनं मागणी करण्यात येत आहे. आज तारीख 24 दिसंबर 2024 मंगलवार के रोज परभनी जिला कलेक्टर कार्यालय के जिला नियोजन समिति हॉल में राष्ट्रीय ग्राहक दिवस के अवसर पर एक चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। सेमिनार का उद्घाटन परभनी जिले के कर्तव्यदक्ष कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इनके हाथों किया गया। इस समय जिला आपूर्ति अधिकारी गोविंद रणवीरकर, विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय लांडगे, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के विलास मोरे, भारतीय स्टेट बैंक के वित्तीय साक्षरता सलाहकार हटेकर, संध्या बारलिंगे आदि इस समय मौजूद थे। कार्यक्रम के दरमियान उपस्थित मान्यगणों को राष्ट्रीय ग्राहक दिन के महत्व बताते हुए इस कार्यक्रम का प्रास्ताविक संगीता औचार ने किया। सर्वांना विदित आहे आणि हा राष्ट्रीय ग्राहक दिन साजरा करण्यासाठी आपण सर्वजण इथे एकत्रित जमलेलो आहोत. प्रत्येक वर्षीच्या ग्राहक दिनाची काहीतरी एक थीम असते. ती थीम घेऊन आपण दरवर्षी राष्ट्रीय ग्राहक पंधरवडा साजरा करत असतो. त्या पंधरवड्याची सुरुवात होत असते 15 डिसेंबर पासून आणि 31 डिसेंबर पर्यंत जवळपास हा पंधरवडा आपण साजरा करतो. यामधलाच एक हा महत्त्वाचा दिवस आहे 24 डिसेंबर, ज्याला आपण सर्वजण राष्ट्रीय ग्राहक दिन म्हणून साजरा करतो. तर काय आहे या ग्राहक दिनाचं महत्त्व? आम्ही जेव्हा या आमच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये बैठकीला येत असतो, आमच्या मंथली मीटिंग्स होतात. त्या मंथली मीटिंग्स मध्ये अप्पर जिल्हाधिकारी डॉक्टर काळे सर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी डॉक्टर रणवीरकर सर, प्रांताध्यक्ष डॉक्टर मोरे सर आणि आमच्या जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेचे शासकीय आणि अशासकीय सदस्य अतिशय खंबीरपणे आपापल्या भूमिका तिथे मांडतात आणि परभणी जिल्ह्यातल्या ग्राहकांच्या, देवगिरी प्रांतातल्या ग्राहकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी पुढाकार या ठिकाणी घेतला जातो. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.